अब हम आते सेक्शन नंबर 3 to 8 के ऊपर। यहां बात करी गई है लर्किंग हाउस ट्रेसपास के बारे में और हाउस ब्रेकिंग के बारे में। क्लॉज 1 बोलता है कि अगर आप हाउस ट्रेसपास को कमिट कर रहे हो लेकिन इस पूरे ट्रांजैक्शन में आप अपने आप को छुपा रहे हो, यानी चुप चुप के अगर कोई बंदा अंदर घुस रहा है तो हम बोलेंगे कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास कमिट हो गया। ओके, लर्किंग का आप देखोगे डिक्शनरी मीनिंग यही होता है कि बंदा छुपा हुआ है एंड छुप छुप के धीरे धीरे वो किसी के घर में घुसने का ट्राई कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास कमिट हो रहा है। सेकंड इसका बोलते हैं, सेकंड क्लॉज बोलते हैं इसका कि हाउस ब्रेकिंग कब कमिट होगी। इसमें बोला हुआ है कि हाउस ब्रेकिंग तब कमिट होगी जब आप किसी के भी घर में इन 6 मेथड से घुस रहे हो। तो यहाँ पे 6 मेथड दिए हुए हैं। इन मेथड से अगर आप किसी के घर में घुस रहे हो तो हम बोलेंगे कि हाउस ब्रेकिंग आप कमिट कर रहे हो। या फिर इन 6 मेथड से आप किसी के घर से बाहर निकल रहे हो। तो घर में घुसना और घर से बाहर निकलना कहीं कभी भी आपने किसी भी टाइम इन 6 मेथड्स का आपने यूज किए है तो हम बोलेंगे हाउस ब्रेकिंग कमिट हो रही है। इसका बोलता है कि अगर आप सपोज एक बंदा है, इसने एक पैसेज बनाया है, एक सुरंग बनाई है जिस सुरंग से ये बी के घर में जा रहा है, यहां पे हम बोलेंगे कि हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कमिट कर रहा है बिकॉज इसने एक स्पेशल पैसेज बनाया है बी के घर में जाने के लिए। ओके, या फिर ए जो है उस पैसेज से घर के बाहर निकलता है, घुसा है वो दीवार को फांद के, लेकिन बाहर निकल रहा है वो उस पैसेज के थ्रू, तो भी हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो है हाउस ब्रेकिंग कमिट हो कर रहा है। बी इसका बोलता है कि अगर कोई भी बंदा दीवार को फांद के या फिर कोई वॉल को क्लाइंब करके किसी के घर में घुस रहा है या इसी मेथड से वो बाहर निकल रहा है तो हम बोलेंगे हाउस ब्रेकिंग कमिट हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस मेथड से वो अंदर घुस रहा है या फिर बाहर निकल रहा है जिस मेथड से जो हाउस का ओनर है वो खुद कभी भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे एक अननेचुरल तरीके से वो घर में घुस रहा है, इसलिए हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस यहाँ पे कमिट हो रहा है। सी इसका बोलता है कि अगर जो ये ऑफेंडर जो है ये किसी ऐसे पैसेज से अंदर घुसता है जो कि नॉर्मल कंजम्पशन के लिए नहीं है। ओके, सपोज एक बहुत ज्यादा छोटा सा एक पैसेज था जहां से कोई भी बंदा जाता आता नहीं था, लेकिन ए उस छोटे से पैसेज से घर में घुस रहा है, यहां पे भी हम बोलेंगे कि हाउस ब्रेकिंग वो कमिट कर रहा है। डी इसका बोलता है कि अगर आप ताला तोड़ के अंदर जा रहे हो या बाहर आ रहे हो, इस केस में भी हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कमिट हो रहा है। ओके, ई इसका बोलता है कि अगर आप किसी को मार के अंदर घुस रहे हो, सपोज बी के घर में ए घुसना चाहता है और उसके घर के वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे। अब ए क्या करता है, बी का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको वो मारता है, फिर उसके बाद वो घर में घुसता है। यहां पे हम बोलेंगे कि हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कमिट हो रहा है। ओके, यहां पे एक और चीज लिखी हुई है कि अगर ए जो है वो थ्रेटन करता है, सपोज बी का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको ए थ्रेटन करता है कि अगर तू मेरे को घुसने नहीं देगा तो मैं तेरे को मार दूंगा। यहां पे भी अगर बी का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ए को घुसने दे रहा है और वो घर में घुस पा रहा है, इन दिस पर्टिकुलर केस हाउस ब्रेकिंग का जो ऑफेंस है वो कमिट हो रहा है। एफ इसका बोलता है, इसका एग्जांपल ये है कि सपोज बी के घर में कुंडी लगी हुई थी अंदर से। अब ए कुछ ऐसा काम करता है जिससे कुंडी टूट जाती है और उसके बाद वो घर में घुस रहा है, यहां पे भी हम बोलेंगे हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कमिट हो रहा है। ओके, अब इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम आते हैं। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर सपोज एक गैराज है, बी के घर के बाहर एक गैराज है, इसको भी हम बोलेंगे कि यहां भी अगर कोई बंदा गलत तरीके से घुस रहा है, हाउस ब्रेक कर रहा है, तो हम गैराज को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, घर में ही हम एक गैराज को भी इंक्लूड करेंगे। या फिर सपोज बी के घर में एक ऑफिस भी है, उसका घर भी वहीं पे है और वहीं से
एक लिफ्ट लगी हुई है, बेसमेंट में जाके उसका ऑफिस भी है, अगर ए जो है उसके ऑफिस में भी घुस रहा है, बी के ऑफिस में भी वो घुस रहा है, तो भी हम बोल सकते हैं कि हाउस ब्रेकिंग कमिट हो रही है। ओके, तो यही चीज हमारा एक्सप्लेनेशन होता है। अब इसके इलस्ट्रेशंस में वही चीजें डिस्कस करी हुई हैं, इनको एक बार हम रीड कर लेते हैं। ए इसका बोलता है कि ये क्या करता है, जेड के घर के वॉल पे एक होल कमिट करता है, उसकी घर की वॉल पे एक होल बनाता है वो, और उसे वो हाथ अंदर ऐसे डाल के उसके घर का कुंडी खोल रहा है। यहां पे हम बोलेंगे कि हाउस ब्रेकिंग कमिट हो रही है। बी इसका बोल रहा है कि ये क्या करता है, ये क्या करता है कि बी की एक शिप थी, उसमें थोड़ी सी जगह थी, छोटी छोटी सी जगह थी अंदर घुसने की। अब इस छोटी सी जगह से वो अंदर घुस रहा है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि हाउस ब्रेकिंग कमिट हो रही है। ओके, सी इसका बोलता है कि ये क्या करता है, वो जेड के घर में घुस रहा है, जो विंडो है उसके थ्रू, तो खिड़की से वो जेड के अंदर, जेड के घर में घुस रहा है, तो यहाँ पे भी हाउस ब्रेकिंग कमिट हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, अननेचुरल तरीके से आप घर में घुस रहे हो। अगर आप नॉर्मल घर में ऐसे ही घुस रहे हो, घर का दरवाजा खुला है एंड यू आर जस्ट मूविंग इन टू द हाउस, यहाँ पे वे नहीं बोलेंगे कि हाउस ब्रेकिंग कमिट हो रही है, बिकॉज यहाँ पे कोई अननेचुरल तरीके से अंदर घुसा नहीं जा रहा है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट हो सकता है, अगर ऑब्वियसली जो इंग्रीडियंट्स हमने ऊपर पढ़े हैं वो फुलफिल होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि क्रिमिनल ट्रेसपास यहाँ पे कमिट हो रहा है, या हाउस ट्रेसपास यहाँ पे कमिट हो रहा है, बट हाउस ब्रेकिंग यहाँ पे कमिट नहीं हो रहा है। डी इसका बोलता है कि ए क्या करता है, ए क्या करता है, जो बी की घर की या जेड के घर की कुंडी है उसको तोड़ के वो अंदर घुस रहा है, तो यहां पे भी हाउस ब्रेकिंग कमिट हो रही है। ई इसका बोलता है कि ए क्या करता है, तो बी के घर की जो कुंडी है उसके ऊपर एक ऐसे वायर घुसाता है और वायर के थ्रू उसको ऐसे तोड़ता है वो। यहाँ पे भी आप देख रहे हो अननेचुरल तरीके से वो इस कुंडी को तोड़ रहा है या खोल रहा है। हियर वी कैन से दैट हाउस ब्रेकिंग ऑफेंस कमिट हो रहा है। एफ पे हम आते हैं, इसमें बोला हुआ है कि जेड के घर की जो कीज हैं वो खोई हुई है। अब ये क्या करता है, इन कीज को वो ढूंढ लेता है और इनका यूज करके वो जेड के घर में घुस रहा है। यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि हाउस ब्रेकिंग का जो ऑफेंस है वो कमिट हो रहा है। जी पे हम आते हैं, इसमें बोला हुआ है कि जेड जिसका घर है वो एक डोरवे में खड़ा हुआ है। ए उसको मारता है पहले जेड को, एंड उसको मार के वो घर के अंदर घुस रहा है। यहाँ पे भी हम बोलेंगे हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कमिट हो रहा है। तो जितने भी हम यहाँ पे इलस्ट्रेशंस पढ़ रहे हैं इनका हम ऑलरेडी डिस्कशन ऊपर कर चुके हैं, बट सिंस हाउस ब्रेकिंग का थोड़ा सा इलस्ट्रेशंस टिपिकल होती हैं तो हम इनको एक बार सारा रीड कर रहे हैं। एच इसका बोलता है कि वही जेड इज अ डोर कीपर ऑफ वाई, यानी जेड जो है चौकीदार है वाई के घर पे। अब ए क्या करता है, वो पहले जेड को थ्रेटन करता है, ये अगर तुम्हें घुसने नहीं देगा तो तेरे को मैं मारूंगा। इस धमकी देने के बाद ए जो है वो वाई के घर में घुस रहा है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कमिट हो रहा है। अब सेक्शन नंबर 3 to 9 पे हम आते हैं। यहाँ पे लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग की पनिशमेंट हमें गिवन है। अब पुराने आईपीसी में इन पनिशमेंट्स का अलग अलग सेक्शन होता था, बट अब सारे का सारे सेक्शंस को इन्होंने एक ही जगह पे कंबाइन कर दिया है, एंड एक ही सेक्शन में डिफरेंट क्लॉजेस इन्होंने बना दिए हैं पनिशमेंट्स के। क्लॉज 1 इसका बोलता है कि अगर आप नॉर्मल तरीके से लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग जो है वो कमिट कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 years की पनिशमेंट आपको मिल सकती है। सेकेंड इसका बोलता है कि अगर आप यही दोनों ऑफेंस रात के अंधेरे में कर रहे हो, यानी सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, तो आपको 3 years तक की मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है। थर्ड इसका बोलता है कि अगर आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो एक दूसरा ऑफेंस कमिट करने के लिए, सपोज ए बी के घर में हाउस ब्रेकिंग करके घुस रहा है ताकि वो बी का मर्डर कर सके,
यहाँ पे हम क्लॉज 3 में ए को पनिश करेंगे। ओके, एंड अगर सपोज इसकी इंटेंशन ये थी कि बी के घर में जाके वो उसके घर में थेफ्ट कमिट करेगा तो उसको 10 years की पनिशमेंट मिल सकती है। फोर्थ इसका बोलता है कि अगर सेम काम, थर्ड क्लॉज में जो हमने पढ़ा है, सेम काम आप रात के अंधेरे में कर रहे हो आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो आपको क्लॉज 4 में पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, एंड अगर आपकी इंटेंशन थी थेफ्ट कमिट करने की तो 14 years की मैक्सिमम पनिशमेंट आपको मिल सकती है। फिफ्थ इसका बोलता है कि अगर आप सेम दो ऑफेंसेस यानी लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग कमिट कर रहे हो एंड साथ में आप कुछ वेपन लेके जा रहे थे ताकि आपको कोई भी पर्सन हार्म करे या वो कोई भी पर्सन रोके तो उसको आप हर्ट कॉज कर दो, तो इस इंटेंशन से सपोज ए बी के घर में घुस रहा था एंड साथ में एक चाकू लेके वो जा रहा था, यहाँ पे क्लॉज 5 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे उसने कोई हमला भी नहीं किया है, सिर्फ वो एक प्रिपरेशन के साथ जा रहा था, तभी भी उसको क्लॉज 5 में मैक्सिमम 10 years की पनिशमेंट मिल सकती है। एंड सेम चीज क्लॉज 5 वाला ही सेम सिनेरियो अगर आप रात के अंधेरे में कर रहे हो तो क्लॉज 6 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है, यानी आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। 7th पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप यही दोनों ऑफेंस लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो एंड इसके बाद अंदर जाके आप एक पर्सन को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो या फिर आप अटेम्प्ट टू डेथ कर रहे हो, किसी को मारने की कोशिश कर रहे हो, एक्चुअली आपने काम अभी कर दिया है। क्लॉज ऊपर वाले जो हमें देखे थे क्लॉज 5 में सिर्फ वो प्रिपरेशन करके जा रहा था, सिर्फ चाकू अपने वो जेब में लेके जा रहा था, बट एक्चुअली वो उसने चाकू यूज नहीं किए। लेकिन 7th में उसने एक्चुअली में ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया है या अटेम्प्ट टू डेथ कॉज कर दी है। इस केस में हम देख रहे हैं मैक्सिमम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की गिवन है। ओके, 8 पे आते हैं। सिमिलर, इसमें बस रात के अंधेरे में बात अगर सेम ऑफेंस क्लॉज 7 वाला आप कर रहे हो इन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज तो क्लॉज 8 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। एंड इसमें भी आप देख रहे हो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट गिवन है। अब सेक्शन नंबर 330 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप किसी के घर में हाउस ट्रेसपास कर रहे हो एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए, सपोज ए बी के घर में जा रहा है ताकि वो बी का रेप कर सके, यहाँ पे जो ए पार्ट है इसका उसमें पनिशमेंट मिल जाएगी ए को, बिकॉज यहाँ पे वो हाउस ट्रेसपास कर रहा है एक ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी गिवन है। ओके, 20 का बोलता है वही कि अगर आप किसी के घर में घुस रहे हो एक ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जिसके मैक्सिमम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो आपको बी में पनिशमेंट मिलेगी। सपोज ए बी के घर में जा रहा है कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटिंग टू मर्डर कमिट करने के लिए, यहाँ पे बी में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। एंड सी नॉर्मल चीजों के बारे में बोलता है कि अगर आप किसी के घर में हाउस ट्रेसपास कमिट करने जा रहे हो और एक ऑफेंस भी आपको कमिट करना है, सपोज ए बी के घर में हाउस ट्रेसपास कर रहा है टू कॉज मिसचीफ ताकि बी के घर में जाके उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दे, यहाँ पे सी में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। एंड अगर आप थेफ्ट करने के लिए सेम काम कर रहे हो, थेफ्ट आप कमिट करने के लिए हाउस ट्रेसपास कर रहे हो तो मैक्सिमम 7 years की पनिशमेंट आपको मिल सकती है। अब एज सच आपको ये जो पनिशमेंट्स हैं उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज इतनी सारी पनिशमेंट्स कैसे याद रखोगे आप, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट आपको थोड़ा सा बाइफर्केशन जो स्कीम है इसकी वो आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए बस। सेक्शन नंबर 331 पे हम आते हैं। इसमें बोला है कि अगर आप हाउस ट्रेसपास कमिट कर रहे हो आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, यानी अगर सपोज ए बी के घर में हाउस ट्रेसपास कर रहा है एंड वो अपनी जेब में चाकू लेके जा रहा है तो यहाँ पे 331 में आप उसको पनिश कर सकते हो बिकॉज वो हर्ट कॉज करने की प्रिपरेशन के साथ जा रहा है। ओके, अब सेक्शन नंबर 332 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है
कि अगर आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ या फिर मिसचीफ कॉज करने के लिए एक बक्से को खोल रहे हो। सपोज ए को लगता है कि बी के घर में जो बक्सा पड़ा हुआ है उसमें बहुत सारा गोल्ड होगा और मैं इसको चुरा के लेके चले जाऊंगा। यहाँ पे ए डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ इस बॉक्स को खोल रहा है। अब उस बॉक्स में गोल्ड है या फिर नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, बट ए अगर उस बॉक्स को खोल देता है तो सेक्शन नंबर 332 की क्लॉज 1 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, क्लॉज 2 इसका बोलता है कि अगर यही सेम काम जो है एक सर्वेंट कर रहा है। सपोज एक बंदा है, इसके पास कस्टडी थी उस बॉक्स की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस बॉक्स की वो देखभाल करे, लेकिन ये क्या करता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस बॉक्स को वो खोल देता है। तो यहाँ पे क्लॉज 2 में ए को पनिशमेंट मिल सकती है बिकॉज उसके पास वो बॉक्स एंट्रस्ट किया गया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस बॉक्स को संभाल के रखने की। ओके, एंड यहाँ पे जो क्लॉज 2 है यू कैन सी मैक्सिमम 3 years की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है एंड क्लॉज 1 में मैक्सिमम 2 years की पनिशमेंट गिवन है। तो क्लॉज 2 में हमको थोड़ी हायर पनिशमेंट गिवन है। अब हम आते चैप्टर नंबर 18 के ऊपर। यहाँ बात करी गई है ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने की पनिशमेंट, फॉर्जरी की पनिशमेंट और प्रॉपर्टी मार्क्स, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 333 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपको क्या पनिशमेंट मिल सकती है। एंड इसमें भी हमको बताया हुआ है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट आप कौन से तरीके से बना सकते हो। ओके, इसमें इसका जो ए बोलता है कि अगर आप डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ कोई साइन करते हो, इसका फर्स्ट पार्ट बोलता है कि अगर आप साइन करते हो या फिर सील लगाते हो किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर या डॉक्यूमेंट की किसी भी पार्ट के ऊपर, ओके, या फिर आप कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाते हो फ्रॉडुलेंट तरीके से। सपोज आपने एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बना लिया है और ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट है, इसमें जो भी बात बोली गई है ये गलत है। थर्ड इसका बोलता है या फिर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर एक फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाते हो। फोर्थ इसका बोलता है कि अगर आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई ऐसा मार्क लगाते हो जिसे ये समझ में आए कि दैट डॉक्यूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। सपोज सील लगा दो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि ये डॉक्यूमेंट अब एग्जीक्यूट हो चुका है। ये सारे काम अगर आप कर रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द अदर पर्सन टू बिलीव कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये अथॉरिटी वाले बंदे ने साइन किया है या उसके ऊपर अथॉरिटी वाले बंदे ने मार्क लगाया है। सपोज ए ने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर बी के सिग्नेचर्स फॉर्ज कर लिए, बी ने खुद उस पर साइन नहीं किया था बल्कि ए ने ही डॉक्यूमेंट पे बी के साइन कर दिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए के अंडर उसने ऑफेंस कमिट किया है बिकॉज इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यही बोलता है कि अगर आप फ्रॉड तरीके से किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करते हो तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमारा ए बात करता है। ओके, बी इसका बोलता है कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में ऑल्टरेशन कर रहे हो। सपोज ए और बी ने एक डॉक्यूमेंट को साइन किया है जिसमें ये बोला गया है कि ए बी को 10 लाख रुपीस देगा और बी उसको घर ट्रांसफर करेगा उस 10 लाख के बदले। यहाँ पे ए क्या करता है कि जो डॉक्यूमेंट है उस पे 1 0 वो हटा देता है, यानी कि चेंजेस कर देता है डॉक्यूमेंट में वो, और 10 लाख की जगह अब ऐसा हो रहा है कि 1 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बिक रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑल्टरेशन किया गया है इस डॉक्यूमेंट में फ्रॉड और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो यहाँ पे भी उसको पनिशमेंट मिल सकती है। सी इसका बोलता है कि अगर आप फ्रॉड और डिसऑनेस्ट
इंटेंशन से किसी ऐसे आदमी से साइन करवा रहे हो जो मेंटली इल है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, उसको कुछ पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड है। सपोज ए ने बी से साइन करवाए हैं इस चीज़ के ऊपर कि सारी की सारी बी की प्रॉपर्टी अब ए के नाम पे होती है, एंड जिस टाइम पे साइन वो करवा रहा था तब बी ने बहुत ज़्यादा एल्कोहल पिया हुआ था। तो यहाँ पे आप जो ए है उसको सी वाली सिचुएशन में लेके आओगे, एंड इसको हम आगे जाके देखेंगे कि पनिशमेंट इस चीज़ की मिल सकती है। ओके, इसी कोई भी रिलेशन हम देख लेते हैं, इसका एफ देख लेते हैं। Z's will contains these words. I direct that all my remaining property be equally divided between A, B and C. It dishonestly scratches out B's name. अब Z ने एक विल बनाई थी जिसमें उसने बोला कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं A, B और C के नाम करता हूँ, और यहाँ पे E क्या करता है कि B का नाम उस डॉक्यूमेंट में स्क्रैच कर देता है, हटा देता है। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट को ऑल्टर कर रहा है फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए को आप पनिशमेंट दे सकते हो। आगे जाके हम देखेंगे दैट ए कैन बी पनिश्ड फॉर दिस एक्ट, बिकॉज इससे फायदा ये होगा कि सारी की सारी प्रॉपर्टी ए और सी को मिल जाएगी, बिकॉज बी का नाम तो हटा दिया गया। ओके, अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है इस पे हम आते हैं। ये बोलता है अ मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम मे अमाउंट टू फॉर्जरी। सपोज एक पर्सन है, इसका नाम है गौतम गंभीर। ओके, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रहा है जिसमें उसको 10 लाख रुपीस मिल रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, इसको ये चीज़ करनी है कि अपनी अपीयरेंस जाके एक स्टेज के ऊपर वो कर दे एक पर्टिकुलर डेट को। ओके, अब ए एक्चुअली में जो क्रिकेटर है गौतम गंभीर, ये एक्चुअली में वो बंदा नहीं होता है, ये दूसरा बंदा होता है, और सेम नाम इसका भी गौतम गंभीर होता है, बट ये इस वे में साइन कर रहा है जो कि सिमिलर है एकदम, जो हमारा क्रिकेटर है गौतम गंभीर सेम साइन उसके ये करता है। अब यहाँ पे एक्चुअली में ये अपने खुद के नाम की सिग्नेचर कर रहा है, नाम तो इसका भी गौतम गंभीर ही है, लेकिन ये ऐसा यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कि दिस इज द क्रिकेटर वाला गौतम गंभीर। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में इस पर्टिकुलर पर्सन को हम देख रहे हैं कि पनिशमेंट आप इसको आगे जाके दे सकते हो। ओके, अब इसकी जो सेकेंड एक्सप्लेनेशन है इसमें बोला हुआ है कि अगर आप सपोज एक बंदा है, इसको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं और ये बोलता है कि मैं अपना घर आपको बेच दूंगा। ओके, बट ये जो ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इसमें खुद का नाम नहीं डालता, ये नाम डाल देता है बी का। अब बी नाम का कोई आदमी है ही नहीं, ये एक फिक्टिशियस आदमी है, एंड बी के नाम से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ये एक फॉल्स डॉक्यूमेंट मेक कर रहा है, या फिर ए जो है सी के नाम से डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है, एंड सी इज अ डेड पर्सन, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे सेम चीज एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ए को पनिश कर सकते हो। पनिशमेंट यहाँ पे नहीं गिवन है, पनिशमेंट हमको आगे जाके देखने को मिलेगी अगले सेक्शन में, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये चीज बोली हुई है कि वो एक फॉर्जरी कमिट कर रहा है विच इज एन ऑफेंस। अब इसका जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है इसमें बोला हुआ है कि अफेक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जो डेफिनेशन है उनको आईटी एक्ट में जाके देखने को मिलेगी। ओके, अब सेक्शन नंबर 334 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप फॉल्स डॉक्यूमेंट ऐसा बना रहे हो या फिर फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप बना रहे हो, ओके, इस केस में आपकी इंटेंशन ये है कि सामने वाले बंदे को इंजरी कॉज हो। ओके, इस इंटेंशन के साथ आप फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो, इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि आपने फॉर्जरी कमिट करी है। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि किसी भी पर्सन को एक लॉस, एक रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए, कुछ डैमेज होना चाहिए, तभी फॉर्जरी कमिट होगी। ओके, सेकंड क्लॉज इसका बोलता है कि अगर आप फॉर्जरी कमिट कर रहे हो देन यू कैन बी सेंटेंस्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 years पनिशमेंट। ओके, थर्ड क्लॉज इसका बोलता है कि अगर आप
चीटिंग करने के लिए फॉर्जरी कर रहे हो। सपोज ए क्या करता है, ये बी के साथ एक डॉक्यूमेंट साइन करता है एंड इस डॉक्यूमेंट को ए ने खुद ड्राफ्ट किया। ओके, आगे जाके डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था कि ए बी को 10 लाख रुपए देगा एंड बी उसको घर देगा। ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। आगे जाके जब डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है, ए अमाउंट को बदल देता है, 1 लाख रुपए कर देता है। यहाँ पे ए की इंटेंशन थी बी को चीट करने की एंड यहाँ पे उसको हम देख रहे हैं क्लॉज 3 में उसको लेके आएंगे एंड मैक्सिमम 7 इयर्स की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है। फोर्थ इसका बोलता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर रहे हो एक्चुअली टू कॉज लॉस ऑफ रेपुटेशन टू समवन। सपोज ए ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें लिखा हुआ है कि बी ने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स मेक करी है। तो डॉक्यूमेंट में एक पूरी लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जो बी ने मेक करी हैं एंड सारी की सारी बातें उसमें झूठी होती हैं। ये डॉक्यूमेंट इसलिए बना रहा है ताकि बी की रेपुटेशन खराब हो जाए। ओके, यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्लॉज 4 में हम इसको लेके आएंगे एंड मैक्सिमम यहाँ पे 3 इयर्स की पनिशमेंट उसको मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 335 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक पब्लिक रिकॉर्ड को जो है उसको आप फॉर्ज कर रहे हो या फिर एक कोर्ट के डॉक्यूमेंट को आप फॉर्ज कर रहे हो या फिर आप आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड या फिर बर्थ रजिस्टर में फॉर्जरी कर रहे हो, ओके, या फिर मैरिज, बरियल, ओके, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज कर रहे हो तो 335 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सपोज एक पर्सन है, ये क्या करता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है लोगों के। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि लोग अपनी बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट है उसको 1 साल या 1 साल आगे पीछे कर देते हैं। ओके, एक को इसके बारे में पता था फिर भी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो साइन करता है। ओके, एक झूठा डॉक्यूमेंट वो बनाता है जिसमें जो पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज कर देता है। वो यहाँ पे फॉर्जरी कमिट हो रही है अंडर सेक्शन नंबर 335। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी बनाते हो, सपोज ए एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें लिखा हुआ है कि बी अपने सारे क्राइम्स को कन्फेस कर रहा है, कन्फेशन स्टेटमेंट वो बी का फॉर्ज करता है, यहाँ पे भी 335 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हो पावर ऑफ अटर्नी की भी बात हो रही है। सपोज ए ने बोला है कि मेरे सारा जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है वो बी करेगा। ओके, अब एक्चुअली होता क्या है कि ए ने बी को एम्पावर किया है लेकिन सी क्या करता है, सी बी का नाम वहां से डिलीट कर देता है और ऐसा दिखाता है कि ए ने सी को एम्पावर किया सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सी फॉर्जरी कमिट कर रहा है एंड सेक्शन नंबर 335 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 336 में हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक एडॉप्शन डीड या फिर एक विल को आप फॉर्ज कर रहे हो, ओके, इन दैट केस सेक्शन नंबर 336 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। प्रीलिम्स के हिसाब से, पीटी के हिसाब से याद रखना है कि विल और एडॉप्शन डीड की अगर फॉर्जरी हो रही है तो उसकी पनिशमेंट हमको 336 में गिवन है। ओके, अब सेक्शन नंबर 337 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर सपोज ए को पता है कि इसके पास फॉर एग्जांपल एक फॉर्ज्ड विल पड़ी हुई है, इसके पास एक फॉर्ज्ड विल पड़ी हुई है, ए को इसके बारे में पता है एंड ए इस विल को आगे जाके यूज करना चाहता है। यहाँ पे सिर्फ इस पोजेशन की पनिशमेंट 337 में गिवन है। जस्ट बिकॉज ए के पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है इसलिए उसको 337 में पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे उन हर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करी गई है जो सेक्शन नंबर 335 और 336 में डिस्कस किया गया। तो आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है तो आपको यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है।